तो एक सवाल क्या था कि रुद्र अवतार किसको कहा जाता है? रुद्र अवतार, रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी को कहा जाता है। समझ में? शिव का तो नाम रुद्र है, शिव का तो नाम रुद्र है ऋग्वेद में, लेकिन रुद्र अवतार किसको कहा गया है? भगवान हनुमान जी को कहा गया है। ये कहा जाए कि भगवान जो हनुमान थे वे रुद्र के अवतार है, भगवान शिव के अवतार थे भगवान हनुमान। ठीक है ना? तो रुद्र अवतार कहा गया, भगवान हनुमान को कहा गया है। अथर्ववेद में जो है शिव को सर्व भाव भूपति और पशुपति कहा गया। एक सवाल यहाँ से ऊपर में आता है, केवल ऋग्वेद में इसको रुद्र कहा गया, बाकी जो है सब इसमें अथर्ववेद में भगवान शिव के बारे में कहा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द अथर्ववेद में दिया गया है या ऋग्वेद में दिया गया है, ये याद करना है योग्य। उसके बाद लिंग पूजा का जो स्पष्ट प्रमाण है वो मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है, पता ही है सबको, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम जो है लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। और महाभारत में अनुशासन पर्व है, महाभारत में जो है अनुशासन पर्व है, इसमें भी भगवान शिव की यानी शिवलिंग पूजा का वर्णन किया गया है अनुशासन पर्व में। ये सवाल भी कई बार पेपर में आया है कि अनुशासन महाभारत किस पर्व में जो है भगवान शिव की पूजा का वर्णन किया गया है। महाभारत में अगर हम लोग बात करें तो भगवान शिव का दो जगह वर्णन आता है। स्पेशली भगवान शिव की पूजा तो होती थी, एक तो जो गांधारी थी, जो धृतराष्ट्र की पुत्री थी, भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी गांधारी। और दूसरा भगवान शिव का वर्णन आता है जब पशुपति अस्त्र लेने के लिए अर्जुन जो है जंगल में तपस्या कर रहा था, तो भगवान शिव ने जो है भीड़ का रूप धारण करके जो है एक मतलब एक शिकार जा रहा था, तो उसमें भगवान शंकर ने भीड़ का रूप धारण कर रखा था। अर्जुन अपना तीर लिए था, तो दोनों का तीर वहां पे लगा, तो वहां पे अर्जुन और भगवान शिव का जो अभ्यास होती है और लड़ाई भी हो जाती है। तो भगवान शिव ने जो खुश होकर उसको पशुपति शास्त्र दिया था। तो किरात अर्जुनियम जो है उस रचना का नाम है किरात अर्जुनियम। उस किरात अर्जुनियम में जो है भगवान शिव जो है किरात का रूप धारण किए हुए थे और अर्जुन जो है था वो तपस्या कर रहा था। तो उसका वर्णन जो है इसमें है, महाभारत के अंदर है। तो लिंग पूजा का वर्णन जो है वो भगवान महाभारत में अनुशासन पर्व में है। तैत्तिरीय आरण्य, देखिए तैत्तिरीय आरण्य के तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये तैत्तिरीय उपनिषद, इनका हम लोग कंफ्यूजन हुआ है, ये चीजें याद करने योग्य है। तो तैत्तिरीय आरण्य में भगवान शिव की पत्नी का नाम था पार्वती। ये सवाल क्यों था कि भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी, मैंने बताया था, जो सती थी 51 सती के शरीर के टुकड़े है और वो दक्ष प्रजापति की लड़की थी। और यह हिमालय राजा था, उसकी पुत्री थी पार्वती। से नाम उमा भी है, कहीं गौरी भी है, ये इनके प्रसिद्ध नाम है, उमा गौरी पार्वती इनके प्रसिद्ध नाम है। तो पार्वती जो है तैत्तिरीय आरण्य पुस्तक में जो है भगवान शिव की पत्नी का नाम जो है पार्वती है। और इन्हीं के जन्म से संतान पैदा हुई थी कार्तिकेय, और भगवान गणेश जी का जन्म जो है वो इन्हीं से हुआ था। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में जो है कार्तिकेय पूजा होता है, मरुगन पाया जाता है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय का नाम क्या है? मरुगन है। और इसका जो है वाहन जो है कार्तिकेय का मोर है इनका वाहन, ठीक है ना। तो मरुगन दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध देवता है, जिसका जो तुलना किससे की जाती है? इससे कार्तिकेय से की जाती है, ठीक है ना। और भगवान गणेश से पता ही है, तुम लोग को पसंद पूजे भगवान गणेश से, जिनका वाहन चूहा है, तो वो भी पार्वती ही और वही पे जो है वो प्रसंग आता है पार्वती ने, जैसे पार्वती के रक्षा करते भगवान जो गणेश अपनी कैसे करती थी, वो सब उसी प्रसंग के अंतर्गत आता है। वामन पुराण जो है एक पुराण है, वामन पुराण, जिसमें भगवान विष्णु का जो है वामन रूप एक पूर्ण रूप दिखाया गया है, जिसमें वो राजा बलि से जो है 3 पग भूमि लेता है। ग्राम में राजा बलि जो एक राक्षस राजा था, तो वो जो है दान करता था। सबसे बड़ा दान भी राजा बलि को ही माना जाता है। तो वो सुबह पूजा करने के बाद दान करते, तो भगवान विष्णु ने जो है वामन का रूप धारण करके उससे 3 पग भूमि दान दी थी। तो उसी का वर्णन हो जाए वामन पुराण में। और वामन पुराण में ही सैप्स में पड़ता है कि जो 4 शाखाओं का वर्णन किया गया है, पहली शाखा पाशुपत, दूसरी कपाली, तीसरी प्रारंभ और चौथी निम्बाय है। इन 4 शाखाओं का वर्णन जो है वो वामन पुराण में है। पाशुपत मतलब इसका संस्थापक लकुलिश, याद करना, ये भगवान शंकर का 18वां अवतार इसको माना जाता है, लकुलिश को। पाशुपति जो संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं उनको यह महत्व, उनको बोला जाता है पंचार्थिक, पंचार्थिक उनको बोला जाता है। इसमें एक पंडित था सिद्धर पंडित, एक सवाल आता है सिद्धर पंडित किस संप्रदाय का था?
और पाशुपत संप्रदाय का था, और पाशुपत जो है इस संप्रदाय की पुस्तक है। ठीक है ना, मेन इंपोर्टेंट है लवकुश। इसके बाद कपाली इसका जो प्रवर्तक है वो शिवसेन है, और इसका इष्ट देव है कपाली। कपाली का इष्ट देव जो है भैरव है, और भैरव पूजा जो है भगवान होते हैं, जब हम सब पूरी देवी में ही जाते तो देवी से पहले हम भैरव पूछते हैं, तो इनका जो है भैरव जो है। और अगर हम लोग वर्तमान में बात करें अपनी प्रीवियस में तो भैरव का अवतार काला कुत्ते को जो है भैरव का अवतार ही माना जाता है। इसलिए लोग बाल खाना वाना भी खिलाते हैं शनिवार को, तो एक भैरव का अवतार मानते हैं इस चीज को, ये मान लेते हैं। इसके बाद कालामुख, कालामुख वालों के महावरधर यानी शमशान घाट में रहने वाले जितने भी अघोरी महात्मा होते हैं, ये क्यों अघोरी जो शमशान के बाग से जो साधु लिपटे रहते हैं वहाँ, और ये मानव की खोपड़ी में ही पानी डाल कर पी जाते हैं, नमसी मांस मदिरा खाते हैं पीते हैं, और अघोरी उनको कहा जाता है। सारी चौटाई लंबी लंबी होती है, मतलब शमशान ऐसे ही डाल तो सारे वो शमशान की जो है वो फैल जाते। तो वे लोग किस किस्म का कभी जाओ, अगर सुकरताल हरिद्वार कहीं भी जाओ ना, तो वहां पर घाट पे आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो शमशान में ही रहते हैं, वहीं पर उनका रहना खाना पीना सब कुछ। चौथा है लिंगायत। लिंगायत ये दक्षिण भारत का संप्रदाय है। लिंगायत इन्हें जंगम कहा जाता है। इसकी पुस्तक है शून्य लिंगायत, और उसका प्रवर्तक है अल्लाह प्रभु और वासव। ये इंपोर्टेंट है बहुत। लिंगायत जो है ये दक्षिण भारत का एक संप्रदाय है, ब्राह्मण कहा जाता है, और ये दूरप्पा जो अपना नाम कर्नाटक का मुख्यमंत्री और लिंगायत संप्रदाय से ही आता था। तो लिंगायत संप्रदाय काफी प्रभावशाली संप्रदाय है। कर्नाटक में तमिलनाडु को कहा जाता है, दक्षिण भारत के लिए इन्हें जंगम भी कहा जाता है। तो जो ये वासव है इसका एक भतीजा था चन्ना, ये दोनों कलचुरी वंश के तरफ कलचुरी राज्य में रहते थे, और इनमें जो है जैन धर्म वालों से इनका झगड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा तीर्थ यात्रा बलि प्रथा ने विरोध किया था। किसने? वासव और चंदन। ये सवाल आता है कहाँ रहते थे? कलचुरी राज्य में रहते थे, कलचुरी राज्य में रहते थे। इसके बाद चोल, चोल जो साम्राज्य तो भगवान शिव का शिव शायद धर्म वहां पे सबसे प्रसिद्ध था, और शायद धर्म ज्यादा प्रसिद्ध था। उसका एक उदाहरण मैंने देखा है कि बटेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में है, राजा राम प्रथम ने बनवाया था। भगवान नंदी का भी है, नंदीश्वर बोला जाता है, तो राजा राम ने बनवाया, सबसे चोल राजा था। तो चोल राजा था, चोल राजा ने शासनकाल में पुलोतिन द्वितीय राजा हुआ, पुलोतिन तृतीय। इसके दरबार में शिल्पी एक किताब की रचना की त्रिदंदुर पुराण, जिसको तमिल में पांचवा वेद कहा जाता है। ये इसके बाद नैनार कितने हैं? 63 नैनार किसे कहते हैं? तो भगवान शिव को मानने वाले लोग, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग बोला जाता है अलवार। अलवारों की संख्या कितनी है? 12। भगवान शिव को मानने वालों क्या कहा जाता है? नैनार। इनकी संख्या कितनी है? 33। प्रमुख क्या? पार त्रिभुवन और सुंदरम, ये जो प्रमुख नैनार संत थे। आगे से नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का जनक जो है मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है, जिसको मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। और इस संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय, इस संप्रदाय को फैलाने का श्रेय जो है गुरु गोरखनाथ को जाता है। इसमें सवाल यही आता है कि नाथ संप्रदाय का जनक किसको माना जाता है? वो मत्स्येंद्रनाथ को मानते हैं। जगह जगह महाड़ी लगी हुई है ना गाँव में, तो ये महाड़ी जो है गुरु गोरखनाथ से रिलेटेड है ना। तो नाथ संप्रदाय जो है भगवान शिव के ही उपासक है, ये लोग भी भगवान शिव के ही उपासक है। इनका जो सिद्धांत है तंत्र सिद्धांत। तंत्र 3 तरह की भक्ति होती है, यंत्र मंत्र और तंत्र से। ध्यान रखना इस चीज का, यंत्र मंत्र और तंत्र से। यंत्र मंत्र और तंत्र, तंत्र मतलब तांत्रिक क्रिया है। यंत्र का मतलब जो आप किसी को पढ़ के कोई चीज लिख कर देते ना, कागज से पेंटिंग गुस्सा बना कुछ बना कर देता है, जो है यंत्र है। ताबीज, ये तो सही है, ताबीज तो वो बांधने के जो यंत्र है। और मंत्र जो मंत्र उच्चारण होते ही है, और तंत्र जो तांत्रिक क्रिया है होती है। तो यंत्र मंत्र तंत्र 3 तरीके से जो है सिद्धि होती है। ये सनातन धर्म में, भगवान से धर्म में या विष्णु धर्म में चीजों को मान्यता मिली हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ है? नेपाल के देवपाटन में, काठमांडू के पास 3 किलोमीटर दूरी पर है ये पशुपतिनाथ मंदिर। 1979 में यूनेस्को अपने पास संरक्षित कर लिया था। इस शैली का बना हुआ है, पैगोडा शैली का बना हुआ है। सवाल आते हैं इसमें से कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? देवपाटन में। देवपाटन कहाँ है? काठमांडू के पास। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। किस शैली का बना हुआ? पैगोडा शैली का
बना हुआ है। यूनेस्को ने कब संरक्षित किया? 1979 में इसको संरक्षित किया है। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इन चारों जो राज रहे हैं इनमें शैव धर्म जो है सबसे लोकप्रिय धर्म की श्रेणी में रहा है। और राष्ट्रकूट शासक जो है प्रथम था, उसने जो है का विश्व प्रसिद्ध 11 समुद्र का निर्माण कराया। इसके बाद एक लास्ट नया सवाल है, कुषाणों के सिक्कों पर किसके चिन्ह मिलते हैं? शिव और नंदी के चिन्ह मिलते हैं कुषाणों के सिक्कों पर। और ये नया है, शिव अद्वैतवाद विचारधारा का प्रवर्तक था श्रीकांत शिवाचार्य। ये था वैष्णव धर्म का जो जन्म हुआ वो भागवत धर्म से हुआ है। और इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। कौन सी उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण को जो है, कृष्ण का स्वरूप को लेकर कृष्ण कौन है? इसका प्रवर्तक है भगवान कृष्ण को पता है, मथुरा से रिलेटेड था। तो इसका वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद की कृष्ण जो है वो देव की पुत्र है और अंगिरस का शिष्य है। ये सवाल आता है कि किसका पुत्र है? देव की पुत्र और अंगिरस का शिष्य है। ये किसमें लिखा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे पहला भगवान भागवत धर्म से रिलेटेड है। वैसे धर्म से सबसे पहले जो लेख है ये मैं पहले बता चुका हूँ। हेलियोडोरस एक विदेशी राजा था। इसका पेश नगर यानी विदिशा जो एमपी में पड़ता है। इसके पास जो है सबसे पहला प्राचीन अभिलेख है भागवत धर्म का। भगवान वैष्णव धर्म का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो पेश नगर में है, जो कि विदिशा यानी एमपी में है, जो हेलियोडोरस ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद विष्णु के 10 अवतार है। सबसे पहले मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई कहानी किसकी है? मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई कहानी है श्रद्धा और मनु। श्रद्धा मनु की कहानी जो है मत्स्य से जुड़ी हुई कहानी, समझ में ना? यहीं से जो है मानव का उत्पत्ति का निर्माण होता है। वो श्रद्धा और मनु जो है अकाल आ जाता है तो उस समय जो है मछली पर वो भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो फिर मनु से ही यहाँ मानव जाति का उद्भव हुआ है। कुर्म का अवतार कब लिया था उन्होंने? कुर्म मीन्स होता है कछुआ। इसका अवतार कब लिया था उन्होंने? समुद्र मंथन के समय जो है भगवान विष्णु ने कश्यप का अवतार लेकर जो है जो विंध्याचल पर्वत था उसको अपनी सुमेरु पर्वत सुमेरु पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था और वासुकी नाग से जो है उसकी रस्सी बनी थी और उससे समुद्र मंथन हुआ था। तो वहां पर जो है भगवान विष्णु ने जो है कश्यप का अवतार लिया था। बरहा का अवतार कब लिया था? बरहा के 2 सवाल ध्यान रखना। एक तो काल का जो सबसे प्रसिद्ध अवतार माना जाता है वो भगवान विष्णु कौन सा माना जाता है? बरहा। बरहा को हम लोग सीधी भाषा में अगर हम लोग स्वर कह सकते हो तो बरहा को स्वर बोला जाता है सीधी भाषा में। और बरहा का अवतार कब लिया था भगवान विष्णु ने? जब जो है हिरण्याक्ष ने जो है पृथ्वी को समुद्र के अंदर लेके चला गया था। तो जो भगवान विष्णु ने बरहा का रूप धारण करके उसको जो है मारकर और वो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर लाए थे, तब बरहा का रूप धारण किया था। नरसिंह का रूप धारण किया कब किया था उन्होंने? नरसिंह का रूप उस समय धारण किया था जब हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, जिसका लड़का था प्रहलाद। और प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसको ये वरदान मिला हुआ था, न दिन में मरो न रात को मरो, न सुबह में मरो न शाम को मरो, न आदि मारे न राक्षस मारे न हथियार मारे। तो भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह का अवतार धारण करा। चेहरा शेर का, शरीर मानव का, और न शाम थी न रात थी न दिन था। शाम का समय था, गोधूली का समय था। न जमीन थी न आसमान था। अपने यहाँ जंगल पर लिटा कर जो उसको मार दिया था। न पहाड़ था न अंदर था, दिल्ली के बीचों बीच बैठ। तो ये अवतार किसका था? नरसिंह का। वामन का अवतार मैंने भी बताया। वामन का अवतार जो है उस समय जब बलि ने जो है इंद्रासन पर कब्जा कर लिया था, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तो बलि जो है बहुत बड़ा दानवीर था, है ना? तो दानवीर था तो वो जो है सुबह मॉर्निंग में उठ के जो है ये करता था, दान दे रहा था। भगवान विष्णु ने जो वामन को दान था 3 पग भूमि दान में मांगी थी। ठीक है, उस समय वामन का दान दिया था। परशुराम का आप पूछते ही है, परशुराम जो है राम के आत्मजन पर सहायक बन के परशुराम ने जो है 21 बार इस पृथ्वी को जो है क्षत्रिय विहीन किया था, क्योंकि क्षत्रियता जब शब्द एक राजा सहस बावन का नाम था। उसने जो है इसके माता पिता कहते हैं धरती थी, तो उसने उससे बदला लेने के लिए परशुराम ने 21 बार इस संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो वे थे परशुराम। उसके बाद राम का अवतार हुआ, राम संसार में जो राम का अंत किया था। उसके बाद बलराम मतलब कृष्ण।
ब्रह्मा मतलब कृष्ण का अवतार हुआ। उसके बाद बुद्ध का अवतार तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और कलयुग में अवतार होगा कलि, जो कि मथुरा मुरादाबाद के पास एक स्थान पड़ता है कलिक। वहां जो है जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु कलिक का अवतार धारण करके आएंगे। तो ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है 10 अवतार कलिक का अवतार होगा जब आएगा, जब कलयुग का इस कलयुग का अंत होगा तब कलिक का अवतार पृथ्वी पर जन्म लेगा। मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख साधन है भक्ति साधन। भक्ति मान ली भक्ति ऐसी है कि भक्ति जो है भक्ति से याद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के जो है 9 रूप होते हैं। उसमें जो है आपके पूजा पाठ भी है, उसमें आपका संगीत भी है, आपका भजन भी है ना, कर्म भी है। तो 9 रूप भक्ति ही मोक्ष का साधन है। विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसमें एक सवाल जब पूछ सकता था, उसमें 6 त्रिज्या है। ये पूछा गया था कृष्ण के सुदर्शन 6 त्रिज्या हाथ में उनके पदम यानी कि शंख रहता है, धन रहता था और आपके शंख रहता है, चक्र रहता है उनके, गदा उनका वाहन जो है गरुड़ है। और इंडोनेशिया का जो है भी गरुड़ ही है। भगवान विष्णु में राम बहुत विश्वास करते थे इंडोनेशिया। इसके बाद एक मत जो वैष्णव धर्म के जो मत देव मत जो है और उनके संप्रदाय उनके आचार्य है। अगर विशिष्ट अद्वैतवाद इसका आचार्य था राम। मैंने पहले बताता है वीरा नाम से, वीरा और वंश याद रखना, वीरा और वंश। तो वीरा और वंश अगर तुम्हारे याद है तो तुम चारों को मैच कर दोगे, है ना। वीरा मतलब विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजी, तो वीरा बन गया है ना। और वंश मतलब शुद्ध द्वैत और वल्लभाचार्य और सैन। तो ये 2 दिमाग में रहे, वीरा और वंश, तो ये 2 अपने आप ही खुल जाएंगे, द्वैत आनंदित और द्वैत का निम्बार्क। समझ में आया। तो ये आता है 90% परीक्षाओं में आता है मैचिंग करने के लिए मत और उनके समर्थक। संप्रदाय कौन सा था? रामानुज ने कोई संप्रदाय चला? वैष्णव संप्रदाय जो है रामानुज ने चलाया। आनंद तीर्थ ने ब्रह्म और आपका वल्लभाचार्य का रुद्र और इसका निम्बार्क का संस्कृत। इधर देख लो थोड़ा सा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भरतरी संप्रदाय का जनक कौन था? वो नामदेव को माना जाता है। परमार्थ का रामदास को, राम भक्त का रामानुज को माना जाता है। भगवान विष्णु की जो सबसे बड़ी ऊंची खड़ी तस्वीर कहाँ है? कंबोडिया, अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? भोज का 10.5 फीट की ऊंची तस्वीर है। किसने बनवाई थी? सूर्यवर्मा द्वितीय, जो भी शैलेंद्र के शासक। सूर्यवर्मा ये था आपका वैष्णव।